ये फिजिक्स का वो टॉपिक है जो अगर आप कर लोगे, दो टॉपिक्स हैं जो अगर आप कर लेते हो तो आपका सुपरिटेंडेंट एग्जाम का जो फिजिक्स है वो 70 में से अगर आप 100% फिजिक्स मान के चले तो उसमें से आपका 50% ये दो टॉपिक्स आपके कवर कर लेंगे या दो चैप्टर आपके कवर कर लेंगे। सो हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज भारजन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर 100 एनडीए चाहे जेई नीट के लिए हो। अगर क्लास 11 का सिलेबस आपके फॉलो हो रहा है तो क्लास 11 का फिजिक्स का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं। ये फिजिक्स का वो टॉपिक है जो अगर आप कर लोगे, दो टॉपिक्स हैं जो अगर आप कर लेते हो तो आपका सुपरिटेंडेंट एग्जाम का जो फिजिक्स है वो 70 में से अगर आप 100% फिजिक्स मान के चले तो उसमें से आपका 50% ये दो टॉपिक्स आपके कवर कर लेंगे या दो चैप्टर आपके कवर कर लेंगे। तो ये चैप्टर आखिर है कौन कौन से, इस पे बात करेंगे। तो यार सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने जब 11th क्लास की थी, जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो 12th में है और एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए 11th क्लास तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और जो बाकी रह गए यानी कि जो 11th क्लास में हुए हैं और वो जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको यार फिजिक्स के जो स्टार्टिंग के लेसन्स हैं वो जरूर करने हैं। और उन्हीं लेसन पे बेस्ड आज मैं आपके लिए फिजिक्स की एक लेक्चर सीरीज लेके आया हूं। और मैंने आपको कहा है कि मैंने एक पोल डाला था, उस पोल में सबसे ज्यादा वोटिंग मिली है फिजिक्स को, फिर मिली है मैथमेटिक्स को, फिर केमिस्ट्री को। तो सबसे पहले हम प्रेफर करेंगे फिजिक्स को, फिर हम आएंगे मैथ्स पे, फिर आएंगे रीजनिंग पे, फिर आएंगे केमिस्ट्री पे, फिर आएंगे बायोलॉजी पे, लास्ट में बायोलॉजी। इसका भी रीजन है बट पहले अब हम करेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से पहले फिजिक्स, फिजिक्स के बाद में मैथमेटिक्स, राइट। तो यार फिजिक्स के वो दो टॉपिक कौन कौन से हैं, आपको मेरे से पढ़ना है तो मेरे से पढ़िए, अदरवाइज आप किसी का यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपने टीचर से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन टॉपिक आपको मैं बता देता हूं। तो यार वो टॉपिक कौन कौन से है वो दो देखिएगा। एक तो यार आपको यहाँ पे दो टॉपिक्स मेनली डिस्कस करने हैं। कौन कौन से? नंबर 1 टॉपिक आपका वेक्टर्स। वेक्टर्स आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में आपका फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये अगर आप दो टॉपिक अच्छी तरह से कर लोगे, कौन कौन सा? वेक्टर्स एंड फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसके अंदर आपका फोर्स के अंदर कौन कौन सा फोर्स आएगा? आपका फ्रिक्शन आ जाएगा, ग्रेविटेशनल, इसके साथ साथ इसमें आप एक जो हम जनरल फोर्स होता है, बल होता है, वो सिंपल फोर्स। ये तीन टॉपिक और वर्क, पावर, एनर्जी, इससे रिलेटेड आपका 70% न्यूमेरिकल इन्हीं तीन टॉपिक से आता है। अगर आप ये कर लेते हो तो यहां से आपका 70% न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो आप। फिर आता है वेक्टर से। वेक्टर आप कर सकते हो 30%, अगर आप वेक्टर को वेटेज दे रहे हो तो 30% आपका बहुत है। इन दोनों का 100% वेटेज मान के चल रही है। तो सबसे पहले आपको ये जो फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सिंपल फोर्स, ये आपको जरूर करने हैं। इसके बाद में आप वेक्टर की तरफ मूव कर सकते हैं या पहले वेक्टर को आप जैसे प्रायोरिटी दें वैसे दे सकते हैं। बट ये टॉपिक्स आपके सारे क्लियर होने चाहिए, तभी आप सुपर लेवल 1 का एग्जाम चाहे एनडीए के लिए हो, जेई नीट के लिए, वो आप पहले झटके में क्रैक कर सकते हो, फिजिक्स वाले। ओके। और अब इसके बाद में जो मैथमेटिक्स की सीरीज आएगी वो स्पेशल एनडी वालों के लिए होगी और जेई नीट वाले भी उसको देख सकते हैं अगर वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो, राइट। तो अब देखिएगा यार, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स क्या होता है यार? व्हाट आर द वेक्टर? वेक्टर वो क्वांटिटीज होती है, ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डिपेंडेंसी ऑन डायरेक्शन। कहने का भाव क्या है कि हम कोई भी अगर चीज दे लें, जैसे हम फोर्स ही ले रहे हैं, अब मैं आपसे पूछूं फोर्स वेक्टर है या स्केलर है? माफी चाहूंगा, ये पीछे से बहुत ज्यादा यहाँ पे ड्रास्टिक लाइट पड़ रही है, इसके लिए माफी चाहूंगा। बट मैनेज करना, आपको बोर्ड की तरफ ध्यान रखना है, मेरे फेस की तरफ मत ध्यान दीजिए। फोर्स है, अब आपसे पूछा जाए फोर्स वेक्टर है या स्केलर है, बताइए। आप कहोगे भैया वेक्टर है। आप में से 30% ऐसे होंगे जो कहेंगे ये स्केलर है।
अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ऐसा क्यों है, तो आप क्या रीजन दोगे? इसका रीजन ये है, अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, इसके साथ मैग्नीट्यूड होगा। इसमें केवल आप यही कह सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। बट इन द केस ऑफ फोर्स डायरेक्शन शुड बी मैटर, दिस विल बी नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, दिस विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। हाउ? मान लीजिए ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आप इस ऑब्जेक्ट पे इस साइड से फोर्स लगा रहे हो, मान लीजिएगा 5 न्यूटन, ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस विल बी ए। इस ए ऑब्जेक्ट पे आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? यहां पे मान लीजिए यहां पे आ गया ए डैश, सपोज करते हैं, राइट। तो इसने जब हमने इस तरफ बल लगाया तो ये इस साइड मूव करेगा, डायरेक्शन इसकी क्या है? ये है। जैसे इसको मैंने यहां पे ये फोर्स लगा दिया तो ये इस साइड मूव करेगा, जैसे मैंने इस साइड मूव कर दिया तो ये इस साइड मूव करेगा। समझ आ गया? This will be show you that the direction will be have some significance in the case of force. In the similar way, velocity is also a vector quantity, displacement is a vector quantity, but distance or displacement, इन दोनों में यही फर्क है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस होता है दो बिंदु के बीच में डिस्टेंस। अब वो जो इसका एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ उसने ट्रेवल किया, उसकी मेजरमेंट है ये है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चाहे इससे ऐसे क्या हो तो भी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माना जाएगा, तो इसको हम लेते हैं शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट भी कह सकते हैं, और ये पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। इनिशियल और फाइनल पॉइंट मैटर करते हैं डिस्प्लेसमेंट में, बट डिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअल जो पाथ कवर किया है वो ही मैटर करेगा, राइट। अब जो मैं वेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वेक्टर के टाइप करेंगे, फिर वेक्टर से रिलेटेड कुछ ला करेंगे, और फिर इस वीडियो का समापन करेंगे। और आने वाले सेकंड पार्ट में आपके साथ वर्क, फोर्स, एनर्जी के रिलेटेड जितने भी आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल्स होंगे, थ्योरी होगी, वो सारी डिस्कस करेंगे। तो यार वेक्टर्स, वेक्टर्स का अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया है तो भी लाइव चैट सेक्शन में एक थम्स अप सेंड कर दीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपको वेक्टर्स का अगर डेफिनेशन समझ में आ गई है तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। एब्सोल्युटली वेक्टर्स के यहाँ कई प्रकार है, जिनमें से मेनली हम करने वाले हैं। एक तो आपको इक्वल वेक्टर का पता होना चाहिए, एक आपको नेगेटिव वेक्टर। एक बार बता रहा हूं कौन कौन से वेक्टर आपको याद करने हैं, फिर हम आपको इसकी डेफिनेशन भी बताएंगे। नेगेटिव वेक्टर होने के बाद में आपको करना है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोइनिशियल एंड लास्ट एंड फाइनल यू कैन डिस्कस कोप्लेनर। ये वेक्टर आपको करने जरूरी है अगर आप क्लास 11 से बिलोंग कर रहे हो, या आप 11th क्लास पे बेस्ड, अगर आप 12th क्लास में पढ़ के 11th क्लास की एनडीए का अगर आप फॉर्मूले बना रखा है 12th क्लास में हो और एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये आपको इन वेक्टर के बारे में बेसिक पता होना चाहिए, तभी आप उस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। और जो जेईई नीट वाले हैं उनके लिए तो यार ये हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन्हीं को देनी चाहिए, क्योंकि इन वेक्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इक्वल वेक्टर क्या होता है यार? यहीं पे इतनी स्पेस में आपको मैं सारे वेक्टर क्लियर कर दूंगा। मान लीजिएगा ये आपके पास ए वेक्टर है जो कि इस साइड में मूव कर रहा है, ये बी वेक्टर आपका इस साइड में मूव कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड है 2, इसका भी 2। मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी जो लेंथ है, इसका जो डिस्टेंस है, दैट विल बी 2, दैट विल बी ऑल्सो 2। हो सकता है वो 2 मीटर हो, 2 मीटर लेके चल रहे हैं एक बार, राइट। तो जो ये 2 मीटर है, अब आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो, ए का लेंथ भी सेम है, लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। डायरेक्शन देखिएगा, दोनों एक डायरेक्शन में मूव करे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करे हैं,
क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर दोनों चीजें ये सेम है तो हम इन्हें क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। ओके, तो इक्वल वेक्टर हो गया आपका, इसको रफ कर देते हैं, जो जो होते जाएंगे उनको रफ करते जाएंगे। उसके बाद है नेगेटिव वेक्टर। ये सिमिलर एग्जांपल आप सपोज कर लीजिए, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 2 मीटर है और इसका भी 2 मीटर है, बट डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि एक इस साइड मूव कर रहा है तो एक इस साइड मूव कर रहा है। दोनों क्या बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। अगर एक दूसरे के अपोजिट हो और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो दैट विल बी नेगेटिव वेक्टर। तो वो क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर होते हैं। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया तो एक थम्स अप दे दीजिए। अब बात है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर में यार मैग्नीट्यूड 0 होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड 0 होता है। डायरेक्शन मैटर नहीं करती, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, बट आपका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, 0 होता है। यानी कि उसकी जो मेजरमेंट लेंथ है, मेजर्ड लेंथ है, वो क्या होती है, 0। तो उसे हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर। ओके, नल और 0 वेक्टर। उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। दैट शुड बी मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म विच वी हैव टू यूज इन फर्दर क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स। सो यार यूनिट वेक्टर के लिए आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक आपके पास ए वेक्टर है। सपोज दिस विल बी मूव इन दिस डायरेक्शन एंड हुज मैग्नीट्यूड इज 1 मीटर और सेंटीमीटर। दैट कैन बी नॉट कंपल्सरी, बट देयर विल बी कंपल्सन दैट द लेंथ और मेजरमेंट विल बी 1 और यूनिट। जिस केस में यूनिट वेक्टर के केस में जो हम वेक्टर ले रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देयर डज नॉट मैटर व्हाट इज यूनिट्स, even that can be meter, centimeter, kilometer, even that will be also something else, but matter only 1 unit that can be matter here. तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा दैट विल बी यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, मैग्नीट्यूड 1 हो तो यूनिट वेक्टर होगा। कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब जो एक ही लाइन में हो। जो हमने इक्वल वेक्टर पढ़े हैं उनमें फर्क इतना था कि इनमें मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाता है, बट इन दिस केस कोलिनियर में हो सकता है कि आपका ए वेक्टर हो 3 मीटर का और बी हो सकता है आपका 2 मीटर का। इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन ये एक ही लाइन में है, एक ही एक्सिस पे है, तो दैट विल बी कोलिनियर वेक्टर, राइट। अब आता है को इनिशियल। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं यार? को इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इनिशियल पॉइंट सेम हो। That does not matter the direction, even their magnitude. मान लीजिए इसका 3 मीटर है, इसका 1 मीटर है, इसका 1.5 मीटर है, इसका 2 मीटर है। मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन अलग है, फिर भी ये को इनिशियल वेक्टर है, क्योंकि इनका पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। वो पॉइंट मान लीजिए सपोज ए है, तो जो इसका इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट विल बी सेम। दस दीज आर को इनिशियल वेक्टर। को का मतलब यहां पे ये को का मतलब है कॉमन, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। तो ये होता है आपका को इनिशियल वेक्टर। अब आता है यार को प्लेनर वेक्टर। एक मैं यहां पे वेक्टर बना रहा हूं, एक यहां पे बना रहा हूं, एक यहां पे बना रहा हूं। इसका मैग्नीट्यूड 1 मीटर है, इसका मैग्नीट्यूड 8 मीटर है, इसका 3 मीटर है। ये है को प्लेनर। ये इस एक ही प्लेन में है। ये प्लेन है आपका, मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन है आपकी, ये वाई है आपकी, और ये एक्स है। तो ये केवल एक्स वाई में है। मान लीजिए ये जो इसकी ब्रेथ है ये वाई है, और जो इसकी लेंथ है बोल्ट की वो एक्स है। केवल ये इसी एक्स वाई प्लेन में है, यानी कि इनका जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है। सेम प्लेन में जितने भी वेक्टर होते हैं दैट आर कॉल्ड एज कोप्लेनर, राइट। तो इन्हें हम कहते हैं कोप्लेनर। ये समझ में आ गया है, एक थम्स अप दे दीजिए और लाइक चैट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर वेक्टर्स का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है, फिर हम इसके वेक्टर्स के लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। वेक्टर्स के लॉ, उनसे आपका क्वेश्चन आना ही आना है और पक्का आएगा, 101% आएगा। इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब यार वेक्टर के लॉ करने से पहले आपको मैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में बताऊंगा। डॉट प्रोडक्ट
डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर। अब दूसरा आपके पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। अब यार इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आप कहोगे ए और बी के बीच में डॉट लगा दे तो डॉट वेक्टर, और क्रॉस लगा दे तो क्रॉस, बस इतना डिफरेंस। मानता हूं ये एक डिफरेंस है, बट दैट विल बी नॉट एन एक्यूरेट डिफरेंस बिटवीन द डॉट प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट। व्हाट विल बी दैट एक्यूरेट डिफरेंस बिटवीन द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट? एनीवन नो? देन राइट इन द लाइव चैट सेक्शन। अगर किसी को पता है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में एक्यूरेटली क्या डिफरेंस होता है तो वो लाइव चैट सेक्शन में अभी लिखिए। ओके, मैं बताता हूं आपको डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट है, यानी कि मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर है x1, चलो हम इसको न्यूमेरिकली सोल्व कर लेते हैं। 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। यानी आपको यहाँ पे i j क्या है? i कैप, j कैप एंड k कैप, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। क्या है? मैग्नीट्यूड 1 है। b वेक्टर आपके पास 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 1k कैप, ये है आपके पास। तो a डॉट b आपको निकालने को कहे तो इसका मतलब है a और b के जो कंपोनेंट्स है उनको मल्टीप्लाई करना है। मींस 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस माइनस 2k कैप, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 1k कैप। तो अब इससे पहले एक और नियम समझ लीजिए यार डॉट प्रोडक्ट के लिए। i डॉट i दैट विल बी 1, j डॉट j दैट विल बी 1 और k डॉट k दैट विल बी 1। इन अदर केस i डॉट j आ जाए तो 0 और j डॉट k आ जाए तो 0, और अगर k डॉट i आ जाए तो 0, यानी कि अगर इनके इक्वल ना हो तो वो सारे 0 है। अदरवाइज सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट है तो वो 1 होगा। सिमिलर वे में देखिए 5i के साथ अगर आप 3i कैप की मल्टीप्लाई करोगे, जिसका जो कंपोनेंट है i के कंपोनेंट के साथ i का j के साथ k का k के साथ, तो 5 से ये 15 होता है, और i और i की मल्टीप्लाई 1 होती है तो 15 आ जाएगा ये, प्लस 6 दिए 18, सो ये 6 दूनी 12 माइनस 2 और प्लस 1 माइनस 2, कितना आ गया आपका 1। तो a डॉट b क्या है आपका 1 क्या है? स्केलर और वेक्टर। 1 आपका है एक स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए हम क्या कहते हैं जब दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? स्केलर। तो इसीलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इसी केस में अगर आपको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट कीजिए या क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, तो इसमें यार कुछ और ही नया आपके लिए आएगा। फिर आपको a क्रॉस b में क्या करना पड़ेगा? i लिखे, j लिखे, k लिखे, इनके कंपोनेंट लिख दीजिए 5 6 माइनस 2 3 माइनस 2 1। फिर आपको इसको मैट्रिक्स सिस्टम से सोल्व करना है। उम्मीद करता हूं जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उन्होंने इसके बारे में पूरा अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर आपको मैट्रिक्स वाला आता है तो आप इसका डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। आई को लेंगे तो ये छोड़ा 6 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 2 4 प्लस का 4 हुआ था, ये माइनस आगे था, माइनस जे कैप, जे वाला लिया तो ये छोड़ेंगे ये आपके बार इंक्लूड होगा। क्या है आपके पास 5 इंटू 1 5 माइनस माइनस प्लस 5 2 3 6 प्लस के कैप। अब की बार के वाला तो इसको सारा को नेग्लेक्ट कर दिया, ये देख लीजिएगा -10 -18 -10 -18 सबको जोड़ लीजिएगा या इनको हल कर लीजिएगा। ये आ जाएगा आपके पास 2i कैप माइनस 6 5 11 जे कैप 11 और 10 और 18 माइनस 28 के कैप। ये बताइए वेक्टर या स्केलर है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए हम ए क्रॉस बी को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो में मैं सबसे पहले आपके साथ इनके डीपीपीज यानी कि या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवीआईक्यू करा लूं, या आपके जो ये सिंपल जो एग्जांपल है वो आपके साथ डिस्कस कर लूं।
बट आज की इस वीडियो में हम कंसेप्चुअल लेके चल रहे हैं, तो एक आधा एग्जांपल बहुत है आपके लिए। अब उसके बाद में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो है ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। तो यार ट्रायंगल लॉ, सबसे पहले ट्रायंगल लॉ आपको याद होना चाहिए यार। इसका जो IIT जेई है चाहे एनडीए है, IIT जेई तो इससे 100% 2 क्वेश्चन पूछती है जो कि आपके 8 नंबर देंगे। एनडी आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगी जो आपको 4 नंबर देंगे। समझ आ गया? IIT जेई तो 2 क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन। 101%, 101% लिखवा लीजिए। जो 25 तारीख को पेपर हुआ था जेई वाला, जेई मेंस का, इसी 25 को यानी कि कल, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था इससे रिलेटेड, वेक्टर या ट्रायंगल लॉ से। तो इसको आपको प्रायोरिटी देनी है। ट्रायंगल लॉ हो चाहे पैरेललोग्राम लॉ हो या किसी प्रकार का लॉ हो, वो वेक्टर से रिलेटेड हो, आपको करना है। मेन हम ट्रायंगल लॉ करेंगे, फिर पैरेललोग्राम लॉ। तो ट्रायंगल लॉ क्या है? ट्रायंगल लॉ यार ऐसे कहता है आपको, कोई भी ट्रायंगल आप सपोज कर लीजिए, ये ट्रायंगल आपके पास, ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है। ए आपका इस साइड मूव कर रहा है, बी आपका इस साइड मूव कर रहा है और सी आपका इस साइड मूव कर रहा है। ए बी, इसको मान लो ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर आपका, ऐसे कुछ है। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में कौन कौन से वेक्टर है? एक तो ए वेक्टर, दूसरा आपके पास बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर क्या है? सेम डायरेक्शन में है। ए और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। ए और बी सेम डायरेक्शन में है। तीसरा, उन दोनों का एडिशन, ऐसे कह रहा है दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, उनका एडिशन जो उनकी अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट विल बी सी, वो उनके सम के इक्वल होगा। ये आपका ट्रायंगल लॉ कहता है। इन फॉर ए थ्योरी और इसकी अगर हम डेफिनेशन करना चाहे तो ये है, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है, सेम डायरेक्शन में फॉलो किए जा रहे हैं, तो द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू द थर्ड साइड, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट सम होगा वो तीसरी साइड के इक्वल होगा। दैट विल बी ट्रायंगल लॉ। अब जो पैरेललोग्राम लॉ करेंगे वो इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखेगा खुद के लिए। पैरेललोग्राम लॉ ये आपका आज का लास्ट टॉपिक है। आने वाली फर्दर वीडियोस में हम फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे आने वाले सेकंड पार्ट में। तब तक आपको इस पार्ट को यार 50 लाइक करा देने हैं, 50 लाइक आप करा सकते हो। पैरेललोग्राम लाइक, पैरेललोग्राम होता क्या है? आप कहोगे इन जनरल आप ऐसे कहोगे कि जिनकी साइड एक दूसरे के पैरेलल हो वो पैरेललोग्राम होता है। यार ये भी फिर पैरेललोग्राम होना चाहिए। ट्रायंगल सॉरी रेक्टेंगल, इसकी साइड भी इक्वल होती है, आमने वाली साइड बराबर है, इसकी 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 बराबर, ये बराबर पैरेलल भी है। तो ये पैरेललोग्राम क्यों नहीं है? इसको हम पैरेललोग्राम क्यों कंसीडर नहीं करते जबकि ये पैरेललोग्राम है? इसका कोई रीजन होगा? एनीबडी कैन टेल मी इन लाइव चैट सेक्शन। और जिसको ये लाभ पता है या इस ट्रायंगल सॉरी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में जिसको डिफरेंस पता है वो लाइव चैट सेक्शन में भी कमेंट कर सकता है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा अगर आपने सही जवाब दिया तो। और उस बच्चे को हम टॉपर स्टाक में भी इंक्लूड करेंगे। हाँ जी, टॉपर स्टाक का आपको पता होगा। टॉपर स्टाक हमने एसएमओस की टॉपर स्टाक स्टार्ट कर दी है, जिस स्टाक में आपको टॉपर्स के साथ इंटरव्यूज मिलेंगे, और वो टॉपर्स क्लास 11, 10th, 11th, 12th के होंगे, न कि सुपरनेट जेईई नीट वाले। उनसे यार मैं हालांकि टच में हूं, बट आपको सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे की स्ट्रेटेजी, न कि उनकी रटाई बातें। तो जो बच्चा जो स्ट्रेटेजी फॉलो करता है वो आपके साथ इसी चैनल पे शेयर होगी, तो वो आने वाली फर्दर वीडियो में आपको उसकी पूरी डिटेल पता चलेगी। तब तक आप इसमें जिसको सही पता है वो लाइव चैट सेक्शन में और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में मिलेगा। हाँ जी, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ये पैरेललोग्राम है अपने पास, राइट?
इस पैरेललोग्राम में खास बात ये है, ये आप ड्रा करो मत करो कोई बात नहीं, बट ये करना जरूरी है आपके लिए। ABCD या आप जो भी इसको नाम देना चाहो वो दे सकते हैं, बट आपको इतना पता होना चाहिए CD, और इसको हम E, इसको हम F, इसको हम A वेक्टर, इसको हम B वेक्टर सपोज कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं। ये आपका R वेक्टर, ये आपका यहाँ पे एंगल जो भी इसमें एंगल दिया हुआ है बीटा थीटा, जो भी आप यहाँ पे एंगल कंसिडर करिए, ये थीटा और ये बीटा एंगल आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यार आपने एक बार इसको B मान लेते हैं, जैसा आपकी बुक में दिया है वैसे ही लेके चल रहा हूं यार मैं। तो ये B है तो ये भी B होगा, और ये A है तो ये भी A होगा एब्सोल्युटली। और ये आपको पता है परपेंडिकुलर, और ये आपका थीटा होगा। एम आई राइट? DZ राइट। ये आपका पूरा पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम से हम पैरेललोग्राम लॉ ड्राइव करेंगे, और पैरेललोग्राम कहना क्या चाहता है वो उस पे आते हैं, हेरेडिटरी थ्योरी हम छोड़ रहे हैं। ये कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके अपोजिट साइड इक्वल है, तो उनका जो डायगोनल होगा, डायगोनल यानी कि R वेक्टर, वो यार बाकी जो दो उसकी जो नेबरिंग साइड्स होगी उनके सम के इक्वल होगा, ये कहना चाह रहे हैं। दैट्स फाइन। जिसको ये चीज समझ में आ गई है वो बता दीजिए लाइव चैट सेक्शन में, अदरवाइज वीडियो को लाइक करके और एक थम्स अप देके। क्या करना चाह रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या होता है, सम ऑफ इट्स नाइबरिंग साइड, जो इसकी बाकी दो बची हुई साइड है लेंथ और ब्रेथ, उन दोनों के सम के इक्वल होता है। इसका प्रूफ आपके लिए अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि आप करने जा रहे हो ऑब्जेक्टिव टाइप्स की प्रिपरेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप में यार आपको कंसेप्ट पूछे जाएंगे, बट कंसेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, नॉट कंसेप्चुअल थ्योरी। तो आप एक बार इसी फॉर्मूले पे फोकस कीजिए। ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक थम्स अप दे दीजिए, लाइव चैट सेक्शन में एक इमोजी शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं अगली ऐसी और ही अमेजिंग वीडियो में। और आने वाले सेकंड पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसकी वेटेज ज्यादा है इस एग्जाम में। तो यार उस वीडियो में आप जुड़े रहिए, उस वीडियो का वेट कीजिए। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, मिलते हैं ऐसी और ही वीडियो में और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस। ओके, बाय बाय।